वेलकम टू एग्जाम टाइम दोस्तों। आज हम एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा का टारगेट नंबर 3 कंप्लीट करेंगे और हमारा अभी यहाँ पर फिजिक्स से चल रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है यहाँ पर गति, वेग और त्वरण। तो ये 3 हमारे टॉपिक हैं। हमें क्या करना है, सिलेबस की जो लाइन है उसको अच्छे से कंप्लीट करना है और इस टॉपिक से अभी तक पिछले वर्ष में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, बस ये 2 हमारे सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं। और हमें कैसे प्रेजेंट करना है 3, 5 और 11 मार्क को, तो ये जब हम लिखेंगे तो इसी में हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्रश्न कितने में पूछा जा सकता है। अब देखिए क्या है, जैसे कि अगर कोई भी मुख्य परीक्षा का पेपर बनाएगा तो वो यहाँ पर सिलेबस की लाइन ही देखेगा डायरेक्ट। तो यहाँ पर गति, वेग और त्वरण लिखा है। हो सकता है गति, वेग और त्वरण को तो 5 मार्क में 5 मार्क में पूछ लें, क्योंकि 11 मार्क में तो इन्हें पूछने का कोई चांस है नहीं। गति को पूछ सकते हैं। गति को ऐसा बोल सकते हैं कि न्यूटन के गति के तीनों नियम बताओ, तीनों नियम समझाओ, तो ये 11 मार्क में आ सकता है। बाकी वेग और त्वरण को 5 मार्क से ज़्यादा नहीं पूछ सकते। तो ये सिलेबस की लाइन में है, इसलिए ये 5 मार्क के लिए है, वरना ये 3 मार्क के लिए ही रहते हैं। अब देखिए गति में क्या तैयार करना है, जैसे हम इसी प्रकार से हम चल रहे हैं कि सबसे पहले क्या करना है, टॉपिक को अच्छे से रीड करना है। और आप जैसे अगर दो बार रीड करने में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो एक ही बार अच्छे से रीड कर लीजिए और आपका जो पेन वगैरह है वो रख के और वहाँ पे कुछ चीज़ें क्या है हाईलाइट कर सकते हो। गति में क्या करना है, गति में पहले तो उसका क्या तैयार करना है, कोई भी चीज़ सिलेबस की जो भी लाइन दी हुई है उसका सबसे पहले क्या तैयार करो कि ये चीज़ क्या है। क्या है का मतलब हमारा यहाँ आ जाता है उसकी डेफिनेशन, है ना, और या फिर इसका कुछ बेसिक पॉइंट जो हम वहाँ पर इंट्रो में लिखेंगे। तो अगर गति 3 मार्क में पूछते हैं तो वो एक लाइन की आप डेफिनेशन लिख सकते हो और एक एग्जाम्पल, फिर इसके जितने भी प्रकार हैं सबको एक एक लाइन में कंप्लीट कर लेना है। वेग में भी सेम यही प्रोसेस करना है, क्या है एग्जाम्पल और इसके प्रकार। त्वरण में भी यही करना है, ये त्वरण क्या है और ये क्या है, इसके एग्जाम्पल और प्रकार। बस ये चीज़ें बस इतनी यहाँ पर कंप्लीट करना है, क्योंकि ये सिलेबस में डायरेक्ट दी हुई है। तो इनको आप ये कर सकते हो कि जो जितने शॉर्ट में बना के रख लेगा तो उसको यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर रिवाइज कर पाएगा। तो आप ज़्यादा ना लिखिए, आप केवल एक एक शब्द भी लिखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये गति, वेग, त्वरण आपके सब पढ़े वाले हैं। तो आप एक एक शब्द या 2 शब्द, किसी को जैसे कम याद रहता है तो पूरी लाइन भी लिख सकते हैं। सभी की प्रोसेस अलग रहती है, सभी का याद करने का तरीका अलग रहता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, चीज़ों को क्या है समेटना है, चीज़ों को क्या करना है समेटना है। ऐसा बिखरा हुआ नहीं रहना चाहिए कोई भी चीज़, हर चीज़ आप समेट के रखो। तो क्या है, सारी चीज़ें एक ही जगह रहेगी ना, तो जल्दी रिवाइज आपका हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें क्या है मन से भी याद रखिए। अब देखिए इस टॉपिक से अभी तक कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो अभी तक पूछे गए हैं कि न्यूटन के गति के तीनों नियम, नहीं ये नीचे है यहाँ पे ये टॉपिक ही लिखा है ना, न्यूटन के तीनों नियम और एग्जाम्पल, ये आपको तैयार करना है। तीनों नियम 5 मार्क में पूछे जा सकते हैं, 3 मार्क में भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर संवेग संरक्षण का नियम, ये आपका 5 मार्क में भी पूछा जा सकता है, 11 मार्क में भी पूछा जा सकता है। अब हमने यहाँ पर यही लिखे हैं कि ये 3 मार्क, 5 मार्क, 11 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क, 11 मार्क तीनों में ये पूछे जा सकते हैं। ये हम बता रहे थे कि अब तक आए प्रश्न, तो इस टॉपिक से अब तक केवल 2 ही प्रश्न पूछे गए हैं। 2015 में पूछा था न्यूटन का थर्ड नियम और 3 मार्क में पूछा था, बताओ 3 मार्क में पूछा था। और 2016 में 11 मार्क, यानी कि उस टाइम तो जैसे 15 मार्कर थे, पर हम अब 11 मार्क मान के चलते हैं, तो फर्स्ट नियम पूछा था। तो आप देख लीजिए कि 3 मार्क, 5 मार्क, 11 मार्क किसी में भी न्यूटन के गति का नियम पूछ सकते हैं। और अब एक हिसाब से यहाँ पर एक ये लॉजिक भी अपना बन रहा है कि न्यूटन का थर्ड नियम पूछ लिया, फर्स्ट नियम पूछ लिया, अब सेकंड नियम पूछेंगे। हो सकता है कि जैसे थर्ड नियम को उन्होंने 3 मार्क में पूछा तो 5 मार्क में पूछ लें, बाकी तीनों ही नियम करना है। तो इस प्रकार के थोड़े से लॉजिक भी लगाया जा सकता है कि कौन से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर कुछ ये आप टॉपिक को आप जैसे 3, 5, 11 मार्क के अकॉर्डिंग ही करोगे तो आपके फिर भी उसके बाद में भी कुछ यहाँ पर 3 मार्क क्या है छूट जाते हैं, उनको आपको अलग से नोट कर लेना है। ये दूरी, विस्थापन, चाल, औसत चाल, आवर्ती वेग, प्रक्षेप्य गति, कोणीय विस्थापन, ये ऐसे कुछ 3 मार्कर आपको मिलते जाएंगे, इनको भी आप तैयार करते रहिए। एक पेज इस प्रकार से लेना है और
इस प्रकार से बीच में लाइन खींच के यहाँ पे 7 से 8 3 मार्कर इधर, 7 से 8 3 मार्कर इधर, इस प्रकार से कर सकते हो। तो एक ही पेज पे सारे 3 मार्कर आपके आ जाएंगे। हर टॉपिक से ज़्यादा कुछ नहीं, 10 3 मार्कर आप निकाल लीजिए हर टॉपिक से IMP। और कोई सा टॉपिक जो बड़ा रहता है तो वहाँ से आप 20 3 मार्कर निकाल लीजिए, बस इतने में आपका काम हो जाएगा। और बाकी कुछ 3 मार्कर मन से याद रख सकते हैं, कुछ जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं वो लिख लीजिए। और देखिए जो साइंस है, आप यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जितना भी आपका टॉपिक दिया है, आप देखो कि हर साल एक अंतर वाला प्रश्न जरूर आता है, एक अंतर वाला, जैसे कि यूकेरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर, जंतु पादप में अंतर, इस प्रकार के कुछ भी एक अंतर वाला प्रश्न जरूर आता है। आप देखोगे पुराने प्रश्न पत्र आपको समझ में आएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये जो टॉपिक है, इसमें आपको पढ़ते टाइम ये मिलेगा कि दूरी और विस्थापन में अंतर, चाल और वेग में अंतर, जी और जी में अंतर ना, गुरुत्वीय त्वरण और वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो हमने फर्स्ट टॉपिक में करा था वो वाला, और संरक्षित असंरक्षित बल, इसी प्रकार के और भी कुछ चीज़ आपको मिलती जाएगी, तो वो आपको करते जाना है। अब जैसे आप इतने सारे, कम से कम आप देखोगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपके, अगर आप 3 मार्कर निकालने ये 3 मार्कर नहीं, ये अंतर वाले अगर प्रश्न आप निकालने जाओगे तो आपके पता है कितने यहाँ पर अंतर वाले प्रश्न निकलेंगे, कम से कम 60 अंतर वाले प्रश्न निकल जाएंगे। 60 कम मान लेते हैं, 50 निकल जाएंगे, फिर भी 50। अब बताओ ये 50 प्रश्न को आप याद कैसे रखोगे, है ना। तो ये 50 प्रश्न को याद कैसे रखोगे, तो उसका भी थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निक बताते हैं। देखिए अंतर तो अपन को समझ में आता है कि दूरी क्या होगी, विस्थापन क्या होगा, इसमें अपन कोई भी व्यक्ति अभी बिना पढ़े ही इसके बारे में 2 से 3 लाइन तो वो लिख ही देगा। पर अपन को यहाँ पर 1 2 3 ये अंतर वाले प्रश्न थोड़ी ना करना है, कम से कम अपने 50 अंतर वाले प्रश्न यहाँ पर निकल ही जाएंगे। और भी जैसे और भी आगे जो टॉपिक आएंगे, हो सकता है जैसे कंप्यूटर वाले पोर्शन में भी कुछ अंतर आए, वहाँ पे भी। तो पूरा एक दिन में कितने अंतर वाले प्रश्न अपन को याद करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा एक यहाँ पर हम टेक्निक का यूज़ करेंगे कि कैसे याद कर सकते हैं। अब देखिए हिंदी में डेली चलते रहना है, डेली अभी सुबह से आपको क्या करना है, सुबह से सबसे पहले आपको 10 शब्दावली 10 मुहावरे नोट भी करते जाएं आप, चाहे 10 डेली की आप लिखते चलें। पर ये शब्दावली नोट करने से पहले आप क्या करना है, शब्दावली में विशेष ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको पूरे 5 सालों के प्रश्न पत्र की शब्दावली देख लेना है, ठीक है। अगर जैसे मान लो किसी ने अगर अभी नहीं भी देखी है, तो हम जो वो शब्दावली है ना, वो शब्दावली को एक ही जगह आपको वो उसका यहाँ पे बता देंगे, पूरा आप नोट कर लीजिएगा। और 10 मुहावरे डेली याद करना है। और अब थोड़े से यहाँ पर और बढ़ाते चलते हैं, 10 विलोम शब्द, 10 पर्यायवाची शब्द, और भी कुछ समानार्थक शब्द, और जो विराम चिन्ह रहते हैं ये भी आप 10 डेली कीजिए। तो ये क्या दिमाग में घूमते रहेंगे, तो ये डायरेक्ट प्रश्न आएगा तो वो कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए आप, जैसे ये गति है, ये दूरी है। अब ये दूरी है तो यहाँ से क्या कीजिए, जैसे कि अब जैसे 3 मार्कर आ सकता है केवल इससे, तो ये वाला जो चित्र है ये IMP है हमारे लिए। इस प्रकार के जो फ्लो चार्ट, डायग्राम वगैरह कुछ भी रहेंगे ना, तो ये आपको आंसर लिखते टाइम थोड़े से दर्शाना है। तो किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। बस इससे सिंपल आपको इसकी डेफिनेशन कहीं नहीं मिलेगी, बस इतनी सी यहाँ पर है। और एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक मीटर होता है। बस इतनी चीज़ें आपके यहाँ पर काम की हैं। और एक आप ये इस प्रकार का ये फ्लो चार्ट है, आप ये डायग्राम बना सकते हो। और देखिए जैसे कि अब विस्थापन है, तो विस्थापन में भी आप ये कर सकते हो कि किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम जो अंतिम दूरी होती है, उसकी जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है। कोई वस्तु प्रारंभ हुई, जैसे कि मान लो ये वस्तु है और एक यहाँ पे ये दूसरी वस्तु है, और ये प्रारंभ हुई यहाँ से, इस प्रकार से ऐसी गई और ये यहाँ आ गई। तो ये इसकी प्रारंभिक और ये अंतिम के जो बीच की जो न्यूनतम दूरी है। अब देखिए इसकी न्यूनतम दूरी, अगर जैसे हम दूरी करेंगे तो यहाँ से गिनेंगे वापस से, ये पूरी दूरी, मान लो कि ये पूरी दूरी 10 किलोमीटर है। कितनी है? 10 किलोमीटर है। पर विस्थापन क्या होता है? विस्थापन ये होता है कि जैसे ये तो 10 किलोमीटर हो गई, पर इन्होंने बोला कि वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति की न्यूनतम दूरी, तो ये दूरी तो हमारी कितनी होगी? 3 ही किलोमीटर होगी। तो ये होता है विस्थापन। और ये दूरी में बात आ जाएगी तो ये पूरा गिनाएगा यहाँ से आप कितना चले। और जैसे कि मान लो कि आप विस्थापन में क्या होगा कि जैसे कि एक शहर ये है, दूसरा शहर ये है, आप बस से निकले, ऐसे गए, इस प्रकार से गए, ये गए और यहाँ चले गए, तो आपसे पूछेंगे कि कितनी दूरी तय की, तो आप बोलोगे 10 किलोमीटर। पर आप
कहोगे कि कितना विस्थापन हुआ, तो ये यहाँ की दूरी गिनाएगी फिर, मतलब आपकी प्रारंभिक और अंतिम जो आपकी स्थिति है उसके बीच की दूरी क्या है, तो वो आपकी 3 किलोमीटर हो जाएगी मान लो। तो ये होता है विस्थापन। तो ये जो डायग्राम आपको बताया ना इस प्रकार का, ये वाला, और ये यहाँ पे लिख देना है विस्थापन। ये इस प्रकार का डायग्राम जरूर बनाना है वहाँ, जब भी अगर विस्थापन का क्वेश्चन आता है तो ये ऐसे थोड़े थोड़े डायग्राम को भी लेके चलना। अब जैसे अंतर वाले में बताते हैं, थोड़ा सा इस प्रकार का टेक्निक रख सकते हो कि जैसे यहाँ हमने पढ़ा कि गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, गतिमान दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, अंतर आधार में, अंतर और आधार में। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो 3 मार्कर है उसके 3 बॉक्स बनाना है। 3 मार्कर के क्या करना है, 3 बॉक्स बनाना है। देखो अब यहाँ देखिए, जैसे 3 मार्कर के हमें 3 बॉक्स बनाना है, तो सबसे पहले तो यहाँ आधार लिखना है, ये हो गया आधार। अब यहाँ लिखना है दूरी, और यहाँ हो गया है विस्थापन। ठीक है, यहाँ ज़्यादा लिखाएगा नहीं, तो ये इस प्रकार से 3 लाइन खींच देना है। अब यहाँ पे क्या, गतिमान, फिर उसके बाद में जो भी वर्ड मिलते जाए तो ये, तो आप क्या करना, जब आप पेपर देने जाओ तो बस ये इधर के जो अंतर आधार है ना, बस ये पढ़ के चले जाओ। इसको 2 से 4 बार आप पढ़ो, अच्छे से याद करो। फिर जब आपको रिवाइज करना हो तो केवल ये अंतर आधार पढ़ के जाओ, बस आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर याद आ जाएगा। अब अंतर आधार इसमें से कैसे निकालें, ये अपन खुद से निकाल सकते हैं। तो अब देखिए, जैसे ये डेफिनेशन, तो आप पहला अंतर आधार क्या बना दीजिए, परिभाषा का बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है कि इसमें केवल परिमाण होता है, इसमें परिणाम और दिशा दोनों होती है। तो क्योंकि ये क्या है, एक अदिश राशि है, ये सदिश राशि है विस्थापन, तो ये केवल आप ये लिख लीजिए, है ना। एक तो आपका यही बन गया कि राशि कैसी है, राशि है ना, तो ये यहाँ पे एक आपका अंतर ये बन जाएगा राशि। तो इधर लिख देना आप अदिश और इधर लिख देना सदिश, है ना। तो आ और सा भी लिख लोगे तो समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद में ये यहाँ लिख देना कि ये परिमाण और दिशा, तो इसमें लिख देना केवल परिमाण, और इसमें लिख देना परिमाण प्लस दिशा। और अब जैसे कि यहाँ पर जो दूरी है वो क्या हो सकती है ना, कुछ इस प्रकार के कुछ अलग से आप विशेष तथ्य डाल सकते हो। जैसे आपको कुछ अंतर आधार नहीं बनाना आया तो इस प्रकार से कुछ विशेष बना के आप लिख सकते हो कि दूरी शून्य नहीं हो सकती, जबकि विस्थापन शून्य हो सकता है। तो अभी हमने देखा ना कि अब यहाँ आप प्रारंभिक अवस्था पे खड़े हो, आप इधर से पूरा घूम के आ गए और लास्ट में आके यहीं रुके, तो ये तो शून्य हो गया। ये आप इस प्रकार से अंतर आधार, तो आपके 4 से 5 अंतर आधार बन गए हैं। तो आप 4 से 5 भी अंतर आधार ना करें, आप केवल 3 ही अंतर आधार करें, क्योंकि क्या है कि 3 करोगे तो ऐसा रहेगा कि दूरी और विस्थापन को 5 मार्क में इसका अंतर आधार नहीं पूछा जा सकता, 3 मार्क में ही पूछा जा सकता है। 5 मार्क में भी अगर पूछेंगे तो आपके पास में है इतना कंटेंट, ये बस इतने ही वर्ड बहुत हैं ये। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और भी जैसे अब चाल में भी क्या करना है, यही करना है। ये डेफिनेशन तो पूरी लिख लीजिए इस प्रकार की, तो फिर चाल और वेग का फिर अलग से 3 मार्कर ना बनाए, ये बस अंतर आधार लिख लें बस। अगर 3 मार्कर का पूछेंगे तो चाल के बारे में इतनी चीज़ें लिख देंगे, वेग के बारे में पूछेंगे तो वेग के बारे में इतनी चीज़ें लिख देंगे। ये चीज़ हो गई, है ना। अलग अलग ना बनाए, जैसे कि उसको आपने पहले तो इधर जब आपने 3, 5 और 11 मार्क के अकॉर्डिंग जब कंप्लीट करा तब भी आपने नोट कर लिया, फिर 3 मार्क में अलग नोट कर लिया, फिर उसके बाद में अंतर आधार में अलग नोट कर लिया। तो सिंपल सा है, जब आपको पता है कि इसका अंतर पूछा जा सकता है तो इसको अंतर में ही बना के रख लीजिए। अगर इसमें से अगर 3 मार्क के पूछते हैं तो ये बस इतनी लाइन हमारे लिए सफिशियंट है, ये इस प्रकार से। और क्या है यहाँ पे, संवेग संरक्षण। देखिए ये वाला जो 3rd नियम है ये 3 मार्क में पूछ लिया था, ये छोटा सा नियम है इसलिए शायद पूछा होगा। तो ये प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यही होता है न्यूटन का 3rd नियम। बस ये हमारी एक लाइन हो गई है, और यहाँ से 2-3 उदाहरण हो गए हैं, ये एग्जाम्पल। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, संवेग संरक्षण का नियम। तो इसमें क्या कर सकते हो आप, एक इसमें से अच्छे से डेफिनेशन निकाल सकते हो। देखिए जैसे कि अब ये न्यूटन है, न्यूटन का आप इस प्रकार से बना सकते हो, जैसे कि न्यूटन बराबर, और यहाँ पे प्रथम नियम है क्या, द्वितीय नियम है। तो न्यूटन बराबर, ये इस प्रकार की क्या है, कुछ चीज़ें आप वहाँ पे ऐसे बॉक्स में बना के बताओगे तो बहुत बढ़िया लगेगा, मतलब आपका प्रेजेंटेशन। द्वितीय
द्वितीय लिख लेना और प्लस करके यहाँ पे लिख लेना तृतीय, है ना। ये लिखने में नहीं आ रहा है पर आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे आ जाएगा नियम और यहाँ पे भी आ जाएगा नियम। इसको कर देना ऐसा बॉक्स में पैक। ये आपका प्रेजेंटेशन बहुत शानदार लगेगा इस प्रकार से। तो वो जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो वो समझ जाएगा अच्छा न्यूटन के गति का प्रथम और तृतीय नियम दोनों मिलाकर संवेग संरक्षण का नियम होता है। इस प्रकार से आपको डेफिनेशन भी लिखना है। अब इसमें क्या है, अपन ये डेफिनेशन कहाँ से निकाल सकते हैं कि एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा हो तो निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। बस ये हमारा हो गया, संवेग नियत रहता है या फिर संरक्षित रहता है। इसमें आप चाहें तो वो इस प्रकार का कुछ रॉकेट का भी इस प्रकार से बता सकते हो, ये है ना। ये नीचे दाब लगाता है तो ये ऊपर उड़ता है ऐसा। तो और भी आप अच्छी कलाकारी इसमें कर सकते हो पर ज़्यादा नहीं करना है, इतना कि वहाँ पे जल्दी से हम बना सके। डायग्राम भी जैसे आपके अगर जियोग्राफी में अगर डायग्राम भी आए ना तो जैसे इंडिया का मैप इतनी देर में बन जाना चाहिए, जैसे कि हम बता रहे हैं। ये इस प्रकार से ये इंडिया का मैप हो गया है, मध्य प्रदेश का हो गया है। मध्य प्रदेश का मैप आप इस प्रकार से बना सकते हो। ये ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, ये ऐसा जल्दी से बनाना है तो वहाँ पे क्या है टाइम कम रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे से कुछ एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर हमने काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। आप बस ये क्या कीजिए, आप खुद से मेहनत करना सीख लीजिए। बस एक बार आपको सब यहाँ पर ये आ जाएगा। और अब यदि आपने कहीं और जैसे क्लास भी ज्वाइन की हो फिर भी आप ये वीडियो देख सकते हो, यहाँ से आपको कुछ ना कुछ तो जानने को मिलेगा ही इस प्रकार से। तो शॉर्ट बनाए। आप बताओ ये गति, वेग और त्वरण ये आप कितने पेज में तैयार कर सकते हो, आप बताइएगा, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग क्षमता है। ये आपका एक पेज रहे ना, एक पेज रहे, गति लिखिए यहाँ पे, इसके बारे में सब बना डालिए यहाँ पे। इतने में पूरा आपका गति आ जाएगा। या फिर आप बीच में बना सकते हो, जैसे वेग लिखा ऐसा। देखिए जैसे मान लो ये हमारा पूरा पेज है, ये आपने वेग लिखा। अब इसको इस प्रकार से गोले में बंद कीजिए। यहाँ से एक बॉक्स में इसकी डेफिनेशन, फिर ये कैसी राशि है, ये सदिश राशि है, ठीक है, ऐसा लिख दिया। फिर इसका और भी कुछ चीज़ें हैं वो लिख दी। फिर उसके बाद में आपने यहाँ पे लिखा है इसके कुछ प्रकार। तो यहाँ पे जितने भी इसके दो तो प्रकार हैं, ताक्षणिक वेग और इस प्रकार के प्रक्षेपी और, है ना, ताक्षणिक वेग। तो ये ऐसे ऐसे लिख के उसके बारे में दो लाइन, फिर उसके बारे में 2 लाइन, बस इतनी चीज़ें में पूरा वेग आ गया। ऐसा कैसे चार्ट वहाँ पे बना के आ जाओ। और या फिर अंतर के आधार पे लिख सकते हो, इधर चाल और इधर वेग, इसमें भी। तो आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, बस मेन चीज़ है याद होना। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी। और जैसे कि इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। और जो टारगेट पूरा कर रहे हैं तो वो भी बता सकते हैं। और आपको ये टॉपिक किस प्रकार से हेल्प कर रहा है वो भी आप बता सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टारगेट जो है 4 लेकर आएंगे और अब थोड़ी क्या है चीज़ें हम बढ़ाते चलेंगे। ठीक है दोस्तों।